प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमएसपी द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम पिछले लेक्चर में अव्यय के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम अव्यय के एक दूसरे भाग समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले लेक्चर में हमने क्रिया विशेषण और निपात के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है ना। यदि आप लोगों ने वह वीडियोज़ ना देखी हो तो उनको भी जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्रिया विशेषण हम अच्छे से कर ही चुके हैं, तो इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? हमारे टेलीग्राम चैनल एमएसपी द लर्निंग एकेडमी में, उस पर आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से अन्य पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से कई सारी वीडियोज़ की जो यूज़फुल वीडियोज़ हैं उनकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक क्या कहलाते हैं? जो दो चीज़ों को जोड़ने का काम करें। तो ऐसे अव्यय जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है ना। देखो इसमें भी परिभाषा भी लिखा है। समुच्चय बोधक का इस्तेमाल दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने के लिए किया जाता है। ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए लगा शब्द को ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राजू अपने कक्षा में प्रथम श्रेणी में आया, इसलिए सभी उसको बधाई दे रहे हैं। इसमें शब्द आया है इसलिए क्या हुआ? दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। फिर कहें सार्थक मेहनत करता है इसलिए वह अव्वल आता है। ठीक है ना। तो यह जो शब्द है इसलिए, यह क्या कहलाएगा? दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। अब इसी के अंतर्गत हम पढ़ें तो समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। हमें पढ़ना ही नहीं है, सीखना भी है। आप लोग क्या करें, साथ में एक कॉपी लें, उसके शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यतिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यतिकरण समुच्चय बोधक। चलिए पहले समानाधिकरण समुच्चय बोधक को पढ़ते हैं। जैसा कि नाम है समान अधिकरण। क्या है? समान। इसको अगर हम दो भागों में तोड़ें तो समान अधिकरण आता है। मतलब क्या हुआ कि यह दो समान वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। डेफिनेशन क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे अव्यय कहलाते हैं जो किसी भी वाक्य या वाक्यांशों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, किसी भी वाक्य वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे सीता और गीता गीत गाती हैं। मैं और राम कल घूमने जा रहे हैं। थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया है, काल नहीं आना चाहिए, यहाँ पर होगा कल। तो जिस प्रकार से और हुआ, एवं हुआ, तथा हुआ, मैं बाजार गया एवं वहां से फल खरीदे। ठीक है ना। तो इस प्रकार के वाक्य क्या कहलाते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक, क्योंकि दो समान वाक्यों को यह जोड़ता है। जैसे इसको हम अलग अलग करें तो सीता गाना गाती है और गीता गाना गाती है या गीत गाती है, तो इसको और से जोड़ा है। तो सीता और गीता गाना गाती हैं या गीत गाती हैं। जैसे मैं घूमने जा रहा हूँ, राम घूमने जा रहा है। तो हमने दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ के क्या कह दिया? मैं और राम कल घूमने जा रहे हैं। ठीक है। इसी के साथ जो आगे है कुछ और भी समानाधिकरण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल तो एक ही लो, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, अथवा, इसलिए, अतः, एवं, इतने प्रकार के जो शब्द होते हैं ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है। तथा, किंतु, परंतु, जैसे मैंने तुम्हें बुलाया परंतु तुम नहीं आए। ठीक है ना। तो दो समान वाक्यों को जोड़ रहे हैं। अब आता है दूसरा व्यतिकरण समुच्चय बोधक। अब व्यतिकरण समुच्चय बोधक क्या कहलाता है? यह एक दूसरे पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो व्यतिकरण समुच्चय बोधक एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य के मिलाने से बनते हैं।
इन उपवाक्यों में अव्यय को व्यतिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे राज बीमार है इसलिए वह खेलने नहीं जाएगा। कारण है ना, एक प्रधान वाक्य हो जाएगा, दूसरा उस पर आश्रित है, क्योंकि प्रधान हो गया राज बीमार है और आश्रित कौन सा हो गया, वह खेलने नहीं जाएगा। तो हम कह सकते हैं राज बीमार है इसलिए वह खेलने नहीं जाएगा। और एक एग्जाम्पल लें, मैंने उसे कल ही बता दिया ताकि वह आज समय पर आ सके। सिंपल सा, तो ताकि। तो इसमें कौन कौन से और भी होते हैं, जैसे हमने अभी इसलिए पढ़ा, ताकि पढ़ा। तो यद्यपि कल वर्षा हो रहे थे फिर भी मैं वहां गया। ठीक है, तथापि, जिससे, क्योंकि, ठीक है ना, कि, यानी आदि शब्द भी व्यतिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। कौन कौन से, यद्यपि, तथापि, जिससे, क्योंकि, कि, यानी, आदि। ठीक है ना, इतने शब्द भी व्यतिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक क्या कहलाते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अब आते हैं हम संबंध बोधक अव्यय पे, थोड़ी सी और रह गए हैं तो जल्दी से जल्दी इनको भी खत्म कर लेंगे। अब संबंध बोधक मतलब संबंध दर्शाते हैं, नाम सिंपल सा है। तो ऐसे अव्यय जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद जुड़कर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों में दिखाते हैं, इस तरह के अव्यय को हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जुड़ करके, ठीक है, जो संज्ञा शब्द हैं या सर्वनाम शब्द हैं उनके बाद जुड़ करके उस संज्ञा सर्वनाम का संबंध पूरे वाक्य के अन्य शब्दों के साथ दर्शाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन छत के ऊपर से पतंग उड़ा रहा है। तो देखो ये जो के ऊपर शब्द है, ठीक है ना, छत पर या छत के ऊपर, इस प्रकार से। तो मोहन का संबंध किससे दर्शा दिया गया, छत से। कौन से शब्द ने, के ऊपर शब्द ने। जैसे सुशील चंद्रमा की ओर देख रहा है, तो की ओर या की तरफ। ठीक है ना, मोहन के कारण सोहन बीमार पड़ गया। जैसे ये दोनों खेल रहे होंगे बरसात वगैरह में, तो इस प्रकार से कहा गया कि मोहन के कारण सोहन बीमार पड़ गया। तो इस प्रकार से कौन से वाक्य हो जाएंगे, संबंध बोधक हो जाएंगे। इसके लिए इतना सा ही है। ठीक है, इसके बहुत सारे भाग हैं, तो इसको हम एक विशेष वीडियो बना करके उसको आपको समझा देंगे। अब थोड़ा सा और एक छोटा सा रह गया, विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि तो विस्मय हो, विस्मय में आश्चर्य हो, अचरज हो। तो ऐसे वाक्य या ऐसे शब्द जिनसे हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, गिलानी आदि तरह के भावों को प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अच्छा, अब इनको पहचानने का क्या है कि इनके लास्ट में या बीच में इस प्रकार का चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह बना हुआ होता है। ठीक है ना, ऐसा पहले डंडी और फिर बिंदी। जैसे अपन कहते हैं हाय, यह क्या हो गया, अरे तुम यहाँ, अरे वाह कब आ गए। और भी जैसे कहते हैं कभी घृणा हो जाता है, छी कितनी बुरी दुर्गंध आ रही है, हाँ यह कैसी दुर्गंध आ रही है, वाह अच्छे शब्द है, वाह श्याम तुम्हारा घर कितना सुंदर है, कोई चीज देखो वाह, अरे वाह, ऐसे शब्द निकल जाते हैं ना। हाय, यह कैसा एक्सीडेंट हो गया। तो इस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। छी छी हुआ, वाह हुआ, हाय हुआ, अरे हुआ। हाँ, इंग्लिश में नहीं कहते ओह या, इस प्रकार के शब्द कौन से कहते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो आज की अपनी छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा टॉपिक था, अव्यय शेष रह गए थे, उसको मैंने इसी वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। आशा है आप लोगों को समझ में आए होंगे। आज बाहर से थोड़ी सी ये आवाज़ आ रही है, थोड़ा आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यदि वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आपको किसी स्पेशल वीडियो टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
आपकी ख्वाहिश, आपकी फरमाइश पूरी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।